नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के देर रात तक मीटिंग जारी है, चाहे वो महागठबंधन खेमा हो या एनडीए खेमा हो। इस वक्त की आपको हम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा, उस पार्टी का आरजेडी में विलय हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, पिछले दिनों ही सूरजभान सिंह, जो कि आरएलजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हर सीट पर टक्कर देंगे, कई टक्कर देंगे, और इसका एक हल निकाला गया है। बहुत दिनों से इसको लेकर कवायद चल रही थी। अब बातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले बात हुई थी कि गठबंधन होना है, लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव इस बात को मान रहे हैं कि अगर आरजेडी के साथ आरएलजेपी का मर्जर होता है तो इससे शक्ति बढ़ेगी, और क्योंकि लालटेन सिंबल पर वोट देने में फिर हिचकिचाहट नहीं होती है जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। अगर बात हम करें आरएलजेपी की, तो तेजस्वी यादव आरएलजेपी को पहले सीटें ऑफर कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में बीच में बातें बंद हो गई और अब पक्की खबर ये निकल के आ रही है कि आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा, जो चिराग पासवान से अलग होकर बनी, पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बने। आपको याद होगा 5 सांसद टूट गए थे चिराग पासवान की पार्टी को, उसके बाद फिर आरएलजेपी का निर्माण हुआ, आरएलजेपी पार्टी बनी, और अब आरएलजेपी का विलय आरजेडी के भीतर होगा। चुनाव से पहले की ये बड़ी खबर है। पशुपति पारस की पार्टी का विलय राष्ट्रीय लोजपा में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा का विलय आरजेडी में, राष्ट्रीय जनता दल में हो जाना है। इस बात की पक्की खबर है। आपको हम सुबह से ही बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, संतोष कुशवाहा को लेकर खबर आई पूर्णिया से कि संतोष कुशवाहा, जो कि जेडीयू के पूर्व सांसद रहे हैं, वो अब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी खबर निकल के आ रही है, जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव, बांका से जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू के टिकट पर जीत कर आए गिरधारी यादव, उनके बेटे आरजेडी का दामन थामेंगे। गिरधारी यादव के बेटे हैं चाणक्य प्रकाश, वो भी आरजेडी में शामिल होंगे और उन्हें भी टिकट मिलना है। बेलहर से मनोज यादव के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस बात की पूरी खबर है, इस बात की पूरी संभावना है। तो गिरधारी यादव के बेटे से भी बातचीत हो रखी है। जल्द ही, यानी कि आजकल में ही सब कुछ फाइनल होना है और मिलन समारोह किया जाएगा। चाणक्य प्रकाश की बात हम कर रहे हैं, गिरधारी यादव के बेटे हैं चाणक्य प्रकाश, उनका भी मिलन समारोह होगा आरजेडी के भीतर, और वो भी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू में उनके पिता सांसद हैं गिरधारी यादव। आपको याद है एसआईआर के मुद्दे पर गिरधारी यादव का अलग बयान आना, एनडीए के खिलाफ जाकर बयान देना, ये उस वक्त से ही कहीं ना कहीं इशारों में बातें समझ में आ रही थी कि गिरधारी यादव का रुख उधर है। और ऐसे में गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश की अब ज्वाइनिंग की खबर आ रही है, आरजेडी में वो आ सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। अगर हम बात करें, देखिए, क्योंकि जेडीयू के भीतर सब कुछ तय होता हुआ दिख रहा है। अनंत सिंह ने तो सबसे पहले पोस्ट भी कर दिया है कि 14 अक्टूबर को उनका नामांकन समारोह है, जेडीयू से ही वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात की भी पक्की खबर है। तो ऐसे में देखना होगा, सामने में मोकामा से सूरजभान सिंह को जिम्मेदारी दी जानी तय मानी जा रही है। अगर विलय होता है, आरएलजेपी का विलय होता है आरजेडी में, तो फिर सूरजभान सिंह को देखना होगा वो किसे लड़ाते हैं। क्या वीणा देवी को लड़ाएंगे, अपनी धर्मपत्नी को, जो कि मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं, या अपने भाई चंदन सिंह को? तो ये देखना होगा मोकामा से किसे चुनाव लड़ाता है, इस बात की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरी तैयारी की जा रही है। एक एक सीट पर नजर है तेजस्वी यादव की और उनकी पार्टी की। तो ऐसे में हर पल की बड़ी खबर, आज आरजेडी की ओर से संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। देखना होगा उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी का विलय आरजेडी में होना है। आपको याद है पहले भी शरद यादव की पार्टी का विलय, लोकतांत्रिक जनता दल का विलय आरजेडी में हुआ था, और अब पशुपति पारस की पार्टी का विलय होना है। करीब 3-4 सीटों पर बात हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उन सभी लोगों को जो पशुपति पारस की पार्टी के हैं, चाहे उनके बेटे मुस्कान हो या फिर सूरजभान सिंह, किसे टिकट देते हैं ये देखना होगा, उन सभी को लालटेन का सिंबल दिया जाए। तो ऐसे में ये पूरी चर्चा है, पूरी कोशिश है, और पक्की खबर हम बता रहे हैं, आरएलजेपी का आरजेडी में विलय हो सकता है। वहीं गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश की आरजेडी में ज्वाइनिंग की खबर आ रही है, पक्की खबर आ रही है, वो आरजेडी में शामिल होंगे और बेलहर से चुनाव लड़ेंगे मनोज यादव के खिलाफ। मनोज यादव जो कि जेडीयू की ओर से संभावित उम्मीदवार हैं, वहाँ के एमएलए भी हैं। तो ये बात तय मानी जा रही है। अब ऐसे में देखिए, जेडीयू के भीतर ये क्या हो रहा है, क्या जेडीयू सच में देखेगी उनके दल के भीतर क्या हो रहा है? क्योंकि ये चुनाव का समय है, तो ऐसे में तो दल बदल होता ही होता है। सभी जो नेता होते हैं वो अपने हिसाब से गठबंधन बदलते हैं, और खास करके अभी चुनाव का समय है। बिहार में चुनाव होने हैं, 2 चरणों में मतदान होने हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। अब काफ़ी कम समय बच गए हैं। आज से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, यानी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। तो ऐसे में आज भी मीटिंग होनी है, आज आरजेडी के संसदीय दल की बैठक होनी है, और अंतोगत्वा कल जो
पक्का है कल सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन आरएलजेपी का विलय हो जाए आरजेडी के भीतर, इसकी पूरी कवायद जारी है। पूरी बात लगभग लगभग हो भी चुकी है और इस बात को लेकर संतुष्ट रहिए। अगर हम खबर बता रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। पक्की खबर है कि राष्ट्रीय लोजपा का विलय आरजेडी के भीतर होगा इस चुनाव से पहले, और उसके बाद फिर कई सीटें तेजस्वी यादव अपने खाते से, क्योंकि जब वो विलय हो ही जाएगा तो फिर आरजेडी में ही वो रहेंगे, तो ऐसे में कई सीटें आईएलजेपी के लोगों को तेजस्वी यादव देंगे। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।